ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्लो हेयर स्टाइल सिर्फ मॉडल्स और सेलिब्रिटीज पर ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि कोई तुम्हें फ्लो हेयर स्टाइल का रियल सीक्रेट प्रॉपरली समझाता ही नहीं है। लोग सिर्फ हेयर लेंथ ग्रो करने पर फोकस करते हैं, लेकिन लेयरिंग, डायरेक्शन, शेपिंग और मेंटेनेंस को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, और इसी वजह से रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा उन्हें चाहिए होता है। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर तरीके से समझाऊंगा। फ्लो हेयर स्टाइल एक्चुअली क्या होता है, हेयर कैसे ग्रो करने हैं, कौन सा हेयर कट लेना है, और वो कॉमन मिस्टेक्स जो तुम्हारा फ्लो खराब कर देती है। तो एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। फ्लो क्या है? फ्लो सिर्फ लॉन्ग हेयर रखना नहीं है, ये ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे हेयर नेचुरली कैसे मूव करते हैं और वो तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ कैसे मैच करते हैं। यही चीज इसे बाकी हेयर स्टाइल से अलग बनाती है। फ्लो सबसे अच्छा काम करता है मीडियम से लॉन्ग हेयर पर, और ये सबसे अच्छा लगता है स्ट्रेट या थोड़ा वेवी हेयर पर। अगर तुम्हारे हेयर कर्ली हैं, तो भी तुम इसे ट्राई कर सकते हो, बस उसका लुक थोड़ा अलग आएगा। अब मैं तुम्हें एक सिंपल 4 स्टेप्स प्रोसेस बताने वाला हूँ जो तुम्हें परफेक्ट फ्लो हेयर कट दिलाने में हेल्प करेगा। स्टेप 1, हेयर ग्रोथ। तुम्हारा पहला गोल सिंपल है, हेयर को एटलीस्ट 3 इंच तक ग्रो करना। अगर हेयर बहुत शॉर्ट हैं, तो लगभग 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि हेयर धीरे ग्रो होते हैं। इस फेज में पेशेंस चाहिए। हेयर ऑकवर्ड लगेंगे, ठीक से सेट नहीं होंगे, कुछ दिन तो बिल्कुल खराब भी लगेंगे, ये नॉर्मल है। यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं, बीच में ही कट करवा देते हैं क्योंकि लुक परफेक्ट नहीं लग रहा होता। लेकिन इसी स्टेज में तुम्हें बस होल्ड करना होता है। अगर मैनेज करना मुश्किल लगे तो हल्का सा स्टाइलिंग या कैप यूज कर सकते हो, लेकिन लेंथ मत कटवाना, बस ग्रो होने दो। अगर हेयर पहले से लॉन्ग है तो इस स्टेप को स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो। स्टेप 2, राइट हेयर कट। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। एक गलत हेयर कट महीनों की ग्रोथ खराब कर सकता है, इसलिए रैंडम बार्बर के पास जाकर सिर्फ फ्लो चाहिए मत बोल देना, क्योंकि ज्यादातर बार्बर्स फ्लो को समझते ही नहीं है और वो अपने हिसाब से हेयर शॉर्ट कर देते हैं। इसलिए एक अच्छा बार्बर ढूंढना जरूरी है। सबसे आसान तरीका, किसी ऐसे बंदे को देखो जिसके हेयर ऑलरेडी अच्छे फ्लो में है, और उससे पूछ लो वो कहाँ से हेयर कट कराता है। और जब तुम चेयर पर बैठो तो थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करो। अगर बार्बर सबसे पहले मशीन उठाता है तो उसे वही मना कर दो, क्योंकि फ्लो के लिए सिजर्स चाहिए, मशीन नहीं। रेफरेंस फोटो साथ लेकर जाओ। सिर्फ एक्सप्लेन मत करो, सीधा दिखाओ और क्लियरली बोलो, मैं हेयर ग्रो कर रहा हूँ। शॉर्ट और फेड मत करना, मुझे लेयर्स और नेचुरल मूवमेंट चाहिए। जितना क्लियर बोलोगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम्हें पता नहीं कि लेयरिंग क्या होती है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, इस वीडियो के बाद देख लेना। और अगर हेयर अभी शॉर्ट हैं तो फुल हेयर कट लेने की जल्दी मत करना। बस हर महीने साइड्स को हल्का सा सेट करवा लो, ताकि हेयर कानों पर ना आए और लेंथ भी सेफ रहे। ज्यादातर लोग या तो बिल्कुल सेट नहीं करवाते या बहुत जल्दी कट करा लेते हैं। दोनों ही केसेस में फ्लो सही से डेवलप नहीं होता। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जो भी चीजें बताता हूँ वो आइडियल कंडीशंस के हिसाब से बताता हूँ, यानी नॉर्मल लोगों के लिए। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट या ज्ञानी नहीं हूँ, बस अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ जो ज्यादातर लोगों पर अप्लाई हो सके। अगर तुम्हें कुछ सही ना लगे या कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि हर किसी का हेयर टाइप सेम नहीं होता। हो सकता है किसी के हेयर बहुत सिल्की हो और उस पर डेली शैम्पू सूट ना करे, या हो सकता है किसी को बजट इशू हो और वो हेयर प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकता, या अगर किसी के हेयर फॉल ज्यादा होते हैं तो उसके लिए लॉन्ग हेयर रखना ही प्रॉब्लम बन सकता है। तो मैं जनरली नॉर्मल कंडीशन मान के चलता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें हेयर से रिलेटेड कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो बेटर है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बाकी तुम कमेंट कर सकते हो, मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बातों से किसी की हेल्प हो, ना कि किसी को कोई नुकसान। आई होप तुम समझ गए होगे। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। स्टेप 3, डेली मेंटेनेंस। फ्लो मेंटेन करना ग्रो करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स डायरेक्टली लुक खराब कर देती है। सबसे पहले, डेली हेयर वॉश मत करो। वीक में 1 से 2 बार शैम्पू काफी है, क्योंकि रोज वॉश करने से नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं और हेयर ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। और जब हेयर ड्राई हो जाते हैं तो वो प्रॉपरली फ्लो नहीं करते। हर शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज करो, ये हेयर को सॉफ्ट रखता है और मैनेज करना आसान बनाता है। अगर तुम्हें लगता है कि हेयर रफ या कंट्रोल में नहीं आ रहे तो सीरम या लीव इन कंडीशनर यूज करना शुरू करो। ये छोटा सा स्टेप है, लेकिन ओवरऑल लुक पर बड़ा डिफरेंस डालता है। कोमिंग के लिए व्हाइट टूथ कोम या फिंगर्स यूज करो। छोटी कंघी अवॉइड करो, क्योंकि वो हेयर को फ्लैट कर देती है और नेचुरल मूवमेंट खत्म कर देती है। हर दिन हेयर को पीछे की डायरेक्शन में सेट करो, जिस डायरेक्शन में तुम फ्लो चाहते हो। शुरू में ये नेचुरल नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हेयर उसी डायरेक्शन में बैठने लगेंगे। अगर तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टेक्सचर चाहिए तो सी सॉल्ट स्प्रे यूज कर सकते हो। ये हेयर में वॉल्यूम ऐड करता है और फ्लो को और क्लीन दिखाता है। बहुत लोग ड्रायर या हीट टूल्स रोज यूज करते हैं, जिससे हेयर वीक और ड्राई हो जाते हैं। बेटर है इसे लिमिट में रखो। और एक छोटी सी चीज जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, रात को सोते समय हेयर को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं। पिलो फ्रिक्शन से हेयर फ्रिजी हो जाते हैं और नेक्स्ट डे और खराब लगते हैं। इसलिए सोने से पहले हल्का सा सेट करके सोना बेटर रहता है। यही छोटी छोटी हैबिट्स फ्लो को क्लीन, सॉफ्ट और नेचुरल बनाती हैं। स्टेप 4, अवॉइड मिस्टेक्स। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो ज्यादातर लोग अननोइंगली करते हैं और पूरा फ्लो खराब कर देते हैं। पहली मिस्टेक, ओवर शैम्पू करना। रोज हार्श शैम्पू से हेयर वॉश करने से हेयर ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। और जैसा पहले समझा, फ्लो के लिए सॉफ्ट और नेचुरल हेयर चाहिए, ड्राई और रफ हेयर नहीं। दूसरी मिस्टेक, जेल या वैक्स यूज करना।
ये प्रोडक्ट्स हेयर को स्टिफ बना देते हैं और लुक अननेचुरल लगने लगता है। फ्लो की सबसे बड़ी क्वालिटी ही नेचुरल मूवमेंट है और ये प्रोडक्ट्स वही खत्म कर देते हैं। तीसरी मिस्टेक, ओवर स्टाइलिंग। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने से हेयर हैवी हो जाते हैं और वो नेचुरल फ्लो नहीं दे पाते। इसलिए जितना सिंपल रखोगे उतना क्लीन लुक आएगा। इन मिस्टेक्स को फिक्स करो और कंसिस्टेंट रहो, तभी तुम्हारे हेयर स्मूथ, नेचुरल और प्रॉपर फ्लोई लगने लगेंगे। बस इतना ही। अगर तुम इसी तरह अपनी पर्सनैलिटी को लेवल अप करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पे क्लिक करो। वहाँ मैंने कुछ सिंपल और क्लासी हेयर स्टाइल को डिस्कस किया है, वो भी ट्राई कर सकते हो। चलो वहीं बात करते हैं।